नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं एक बात करने वाला हूँ पीएफ का पैसे फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने के टाइम पे अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आप टीएनसी सिलेक्ट करते हो आपके पास इसी तरीके से एरर आता है और एरर में यही बताया जाता है सर्विस ग्रेटर देन 113 मंथ्स। अगर आपके साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपके जो भी पेंशन का पैसा है, पेंशन का पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर यूएन अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ, आप भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने इस वाले वीडियो के नीचे दे रखा हूँ। अपने यूएन नंबर और पासवर्ड फिलअप करके ओटीपी फिलअप करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मैंने जैसे यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लेम फ्रॉम 3119 10C एंड 10D के ऊपर क्लिक करना होता है अगर आपको टीएनसी फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपके यूएन अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आप पेंशन विड्रॉल करने के लिए जाते हो, टीएनसी सिलेक्ट कर दो, आपके पास इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहले यहाँ पर इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिलता था, अब यहाँ पर न्यू अपडेट आने के बाद आपके पास इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्विस ग्रेटर देन 113 मंथ्स। इसका मतलब 9.5 साल से ऊपर हो चुका है, यहाँ पर आप टीएनसी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो आपके पैसे क्या होगा और जो भी टीएनसी का पैसे है, जो भी पेंशन का पैसे, वो हमारे यहाँ पर कहाँ जाएगा और कैसे यहाँ पर मिलेगा, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके 9.5 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है तो आपको क्या करना है, एडवांस में जितना भी पैसे हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर आपको विड्रॉल कर लेना है। डेट ऑफ एग्जिट करके फ्रॉम 19 फॉर्म को आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप गलती से फ्रॉम 19 फिलअप कर दे तो यहाँ पर आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेना है। कैसे लेना है वो भी मैंने यहाँ पर आगे चल के आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 कंपनी में सर्विस किया है, आपको क्या करना है, सारे मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। इसके लिए पहले डेट ऑफ एग्जिट डेट आपको अपडेट करने पड़ता है। डेट ऑफ एग्जिट कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वीडियो की लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये तो हो गया आपके यहाँ पर पहला केस। मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 कंपनी में सर्विस किया, आपको क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है और सारे मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। लेकिन 9.5 साल से नीचे अगर सर्विस है तो भी आपको इस वाले प्रोसेस को फॉलो करना है। ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस। अगर आपके 9.5 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है, चाहे एक कंपनी हो, चाहे यहाँ पर 4 कंपनी हो या 5 कंपनी हो, अगर आपके 9.5 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है तो यहाँ पर आपने टीएनसी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने 9.5 साल से ऊपर सर्विस किया है तो आपको क्या करना है, फॉर्म 19 फिलअप नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने फिलहाल 9.5 साल से ऊपर सर्विस किया है और आगे चल के आपको फिर से सर्विस में ज्वाइन होना है, तो आपको ध्यान रखना है आपके जो भी मेंबर आईडी में पैसे है वैसा ही पड़ा रहने दे। डेट ऑफ एग्जिट तो कर दे, लेकिन फुल एंड फाइनल मतलब फॉर्म 19 आप फिलअप ना करें। क्योंकि यहाँ पर जब आप 20 साल बाद या 10 साल बाद किसी कंपनी में सर्विस करने के लिए जाओगे, आपको क्या करना है, पुराने मेंबर आईडी का पैसे मतलब ये जो मेंबर आईडी में पैसे आपको क्या करना है, उसी मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेना है। नहीं तो आपके जो भी पैसे यहाँ पर इसी तरीके से पड़ा रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर्म 19 फिलअप कर दिया। फॉर्म 19 फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कीम सर्टिफिकेट फ्रॉम टीएनसी, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स में फिलअप कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से स्कीम सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको क्या करना है, 60 साल बाद मंथली पेंशन के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि टीएनडी फॉर्म फिलअप करने पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टीएनडी कैसे फिलअप किया था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और स्कीम सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर फिलअप करके आप स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है आपको यहाँ पर क्या करना है, और एक बार मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। अगर आपके 9.5 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है, पहला केस हो गया, आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं करना है। एडवांस में जितना भी पैसे हो सकता है उतना पैसे यहाँ पर आप विड्रॉल कर ले। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट कर दिया तो यहाँ पर
पर आप फुल एंड फाइनल के लिए पीएफ का पैसे विड्रॉल ना करें, मतलब फ्रॉम 19 अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप आगे चल के सर्विस ज्वाइन होते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं करना है, जितना भी हो सकता है आपको यहाँ पर एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको आगे चल के कोई भी सर्विस में ज्वाइन नहीं होना है, तभी यहाँ पर आप डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करके फ्रॉम 19 फिलअप कर ले। लेकिन अगर आपको आगे चल के सर्विस में ज्वाइन होना है तो यहाँ पर आपको फ्रॉम 19 फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, उसी न्यू मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने फ्रॉम 19 को फिलअप कर दिया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्कीम सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मजबूरी हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन रह गया, कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो जो भी जानकारी था मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता दिया। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को, अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।